अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तुम्हें मेरे रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमन है। और एक जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ने इन्हीं में से एक रसूल भेज दिया है। अल्लाह ने मुसलमानों पर एहसान फरमाया, और कैसा अल्लाह रब्बुल इज्जत का यह एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम नबियों का सरदार हमको अता फरमाया, और कैसा अजीम रसूल हमको अता फरमाया, जिस रसूल के दुनिया में आने के बाद कुरान को नाजिल होने का मौका मिल गया। वो अजीम रसूल अल्लाह ने हमको अता फरमाया कि जिसके दुनिया में आने के बाद खाने काबा को बुतों से आज़ादी मिल गई थी। वो अजीम रसूल अल्लाह ने हमको अता फरमाया कि जिसने आने के बाद दुनिया के अंदर बुतकदों को खुदा खाना बना दिया था। हाँ, वही अजीम रसूल दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आया कि जिसने विलादत शरीफ से लेकर के अपनी वफात तक और वफात के बाद भी आज तक के जमानों तक अपनी उम्मत पर रहमत और शफकत के दरिया बहाए हैं। हाँ, वही रसूल दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आया, और 12 रबीउल अव्वल को आने वाला रसूल, जिस रसूल को अल्लाह ने हमें अता फरमाया है, वो अजीम रसूल है कि जिस रसूल ने दुनिया में आने के बाद उम्मत के लिए दुआ फरमाई है। जब वो रसूल अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मेराज में गए हैं तो उम्मत के लिए दुआ फरमाई है, उम्मत को याद किया है, और यही तक महदूद रही। जब यही अल्लाह का आखिरी पैगंबर, आखिरी नबी वफात पाने के बाद कब्र के अंदर इनको रखा गया था, तो लोगों ने महसूस किया था हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक होठों पर उम्मत की नजात व बख्शिश के तराने थे। यही अजीम रसूल अल्लाह ने हमको अता फरमाया। जहां ताइफ में है तो उम्मत की खातिर पत्थर को खा रहे हैं, उहद के मैदान में है तब भी उम्मत की खातिर पत्थर खा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। और यही तक महदूद रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें वो अजीम रसूल अता फरमाया है। जब मैदान महशर की गर्मी होगी, नफ्सा नफ्सी का आलम है, ऐसे हालात में भी सरकार मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम गुनाहगारों को कभी पुल सिरात से पार लगा रहे होंगे, कभी सरकार मुस्तफा हौज़े कौसर पर अपने हाथों से जाम पिला रहे होंगे, और कभी सरकार मुस्तफा मीज़ान पर अपने उम्मतियों के आमाल को ज्यादा फरमा रहे होंगे, खुद रो रहे होंगे, और सरकार हमको हंसा रहे होंगे। बरेली का इमाम कहता है, लोग आए मुस्कुराते, हम असीरों की तरफ खिरमने इसिया पे अब बिजली गिराते जाएंगे, और दामने महबूब को अल्लाह ने दामने महबूब को ऐसी वुसअत अता फरमाई है। अल्लाहु अकबर। और बरेली का इमाम कहता है, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। ऐसा अजीम रसूल अल्लाह ने हमको अता फरमाया, और सरकार मुस्तफ़ा अपनी उम्मत से कितना प्यार फरमाते हैं। अल्लाहु अकबर। आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, उम्मती उम्मतुन हादिही उम्मतुन मरहूमतुन। मचल के बोले जरा सुभान अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उम्मतुन हादिही उम्मतुन मरहूमतुन, बेशक मेरी ये उम्मत बड़ी रहमत वाली है। मुहद्दिसीन ने इस हदीस शरीफ की शरह को लिखते हुए बयान फरमाया। इस हदीस की शरह में लिखते हैं, खासकर मुफ्ती अहमद यार ख़ाइन नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान करते हैं, उम्मतुन हाज़िही उम्मतुन मरहूमतुन। इस हदीस पाक का मतलब क्या है? जो आखिरी पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि मेरी ये उम्मत बड़ी रहमत वाली है, मतलब ये है कि और नबियों की उम्मत के मुकाबले में अल्लाह तबारक व तआला की रहमत मेरी उम्मत पर ज्यादा है। मेरी उम्मत की नेकियां तो कम है लेकिन सवाब ज्यादा है, और उम्मतों के मुकाबले में अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी उम्मत को बख्शिश के जराए बड़े अता फरमाए हैं। कहीं कुरान की तिलावत के जरिए से बख्शिश और नजात के जराए अता फरमाए हैं। इसलिए मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत की नेकियां तो कम है लेकिन अल्लाह ने सवाब अता फरमाया है। और ये सारे सब कुछ जो रहमत है और ये जो सदका है, मेरे मुस्तफा का सदका है। नबी ने इरशाद फरमाया इसलिए कि मेरी ये उम्मत रहमत वाली उम्मत है, दूसरे उम्मतों के मुकाबले में अल्लाह की रहमत इस उम्मत पर ज्यादा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जिंदाबाद भाई इस उम्मत पर ज्यादा है। मेरे मुस्तफा का प्यार देखो उम्मत से। आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अल्लामा सरदार अहमद चिश्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैह वो बयान करते हैं कि प्यारे मुस्तफा सारी जिंदगी उम्मती उम्मती कहते रहे। दुनिया में आए तो उम्मती उम्मती, जब दुनिया से गए तो उम्मती उम्मती, और हश्र तक सरकार मुस्तफा उम्मती उम्मती कहते रहेंगे। आप बयान करते हैं अगर सरकार मुस्तफा सिर्फ एक मर्तबा दुनिया के अंदर जिंदगी में उम्मती कह देते तो हक तो ये था कि हम सारी जिंदगी या नबी अल्लाह, सारी जिंदगी या रसूल अल्लाह, सारी जिंदगी या हबीब अल्लाह कहते रहे, तब भी सरकार के उम्मती कहने का हम हक अदा नहीं कर सकते थे। इसलिए मुसलमानों, जिस तरह मेरे आका ने हमारा हर जगह ख्याल फरमाया, चाहे वो हक का मैदान हो, बदर का मैदान हो, ताइफ का मैदान हो, सरकार मुस्तफा ने हर जगह अपनी उम्मत का ख्याल फरमाया। दुनिया में है उम्मत के लिए दुआएं कर रहे हैं, दुनिया से जा रहे हैं उम्मत के लिए दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में उम्मत के लिए दुआएं कर रहे हैं। अल्लामा सरदार अहमद चिश्ती अलैहि रहमा बयान करते हैं, काश हमारी जिंदगी सरकार के लिए सुन्नतों का मुजस्समा बन जाए, हमारा बैठना सरकार की सुन्नत के मुताबिक हो, हमारा चलना सरकार की सुन्नत के मुताबिक हो, हमारा बैठना सरकार की सुन्नत के मुताबिक हो। सरकार तो सारी जिंदगी उम्मती उम्मती करते रहे, तो हमारा भी ये हक है कि हम जब चले तो देख करके दीवाना कहे गुलाम मुस्तफा जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सरकार का आशिक जा रहा है, ये सरकार का चाहने वाला जा रहा है। इसलिए मुसलमानों, मेरे मुस्तफा अपनी उम्मत से इतना प्यार फरमाते हैं, तो ये हमारा भी हक है कि हम सरकार मुस्तफा अलैहिस्सलाम की सुन्नतों की तस्वीर बनकर के दुनिया में जिंदगी गुजारे। आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, सरकार मुस्तफा एक मर्तबा जनाब जिब्राइल से इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्राइल, मेरी वफात के बाद मेरी उम्मत के लिए कौन होगा? अल्लाहु अकबर, कितनी फिक्र फरमा रहे हैं सरकार। वफात का वक्त करीब है, जनाब जिब्राइल से अर्ज करते हैं, जिब्राइल, मेरी वफात के बाद मेरी उम्मत के लिए कौन होगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फौरन जनाब जिब्राइल के ऊपर वही नाजिल फरमाई, और वही के जरिए से जनाब जिब्राइल को बताया गया कि जिब्राइल, मेरे महबूब को खुशखबरी अता फरमा दो, जब दुनिया के सारे लोग जमा होंगे और जमा होने से पहले जब कब्रों से निकाले जाएंगे तो सबसे पहले कब्रों से निकलने वाला अगर कोई होगा तो यही मेरा महबूब होगा। और मेरे महबूब को ये खुशखबरी अता फरमा दो कि मैं अपने महबूब को इसकी उम्मत के मुताल्लिक मैं कभी रुसवा नहीं करूंगा। और मेरे महबूब को बता दो, जब सारी दुनिया के लोग कब्रों से निकलने के बाद मैदान महशर के अंदर जमा हो जाएंगे तो दुनिया में जिस तरह मेरा महबूब सारे लोगों का सरदार था, इसी तरह मेरा महबूब कब्र से निकलने के बाद और सारे लोग जब मैदान महशर में जमा होंगे तो सारे लोगों का सरदार अगर कोई होगा तो यही मेरा महबूब होगा। और अल्लाह ने खुशखबरी अता फरमाई, जिब्राइल मेरे महबूब को ये खुशखबरी अता फरमा दो कि जब तक उम्मत मोहम्मदिया जन्नत के अंदर दाखिल ना हो जाएगी, दूसरे नबियों की उम्मत पर जन्नत हराम कर दी जाएगी। नबियों के ताजदार ने जब ये जुमला सुना था जिब्राइल की ज़बानी, तो मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था, जिब्राइल, अब मेरी आंखें ठंडी हो गई है और मेरा कलेजा भी खुश हो गया है। सुभान अल्लाह, मुस्तफा का उम्मत से प्यार है। सरकार मुस्तफा तो चाहते हैं कि उम्मत मोहम्मदिया सबसे पहले सारी की सारी जन्नत के अंदर दाखिल हो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। इस तरह मेरे मुस्तफा ने अपनी उम्मत से प्यार फरमाया है। प्यार लाश शरीफ पे आपको सुनाऊं और अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों, क़यामत के मैदान में तमाम अंबिया इकराम के मिंबरों को बिछाया जाएगा और तमाम अंबिया इकराम अपने अपने मिंबरों पर जलवा फरोज हो जाएंगे।
लेकिन मेरे मुस्तफा का उम्मत से प्यार तो देखो, सरकार कितना इश्क फरमाते हैं अपनी उम्मत से। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सारे अंबिया इकराम अपनी अपनी मसनदों पर जलवा फरोज हो जाएंगे, लेकिन मैं मोहम्मद खड़ा रहूंगा और अपने रब की बारगाह में खड़ा रहूंगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे महबूब तेरी क्या मर्जी है, तो अपनी उम्मत के बारे में क्या चाहता है। अल्लाहु अकबर। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने रब की बारगाह में खड़ा रहूंगा और खड़े होने के बाद अर्ज करूंगा, या रब्बी उम्मती उम्मती, ऐ मौला मेरी उम्मत को हवाले फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा, महबूब बता तेरी क्या मर्जी है, तो अपनी उम्मत के बारे में क्या चाहता है। तो सरकार मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मैं अर्ज करूंगा मौला मेरी उम्मत का हिसाब जल्दी ले ले। सरकार मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम बयान करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्मत का हिसाब फरमाएगा, यहाँ तक कि मैं गुनाहगारों की शफाअत करता चला जाऊंगा और अल्लाह तबारक व तआला मेरे हाथों में उन जहन्नमियों की चिट्ठी रिहाई की अता फरमाएगा कि जो मुझसे पहले अल्लाह ने जिन पर जहन्नम को वाजिब करार दिया होगा, उनकी रिहाई की चिट्ठियां भी मेरे हाथ पे दे दी जाएंगी। मेरे मुस्तफा का उम्मत से प्यार तो देखो। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम बयान करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे हाथ में सबकी चिट्ठियां अता फरमाएगा, यहाँ तक के जहन्नमियों को निकाल करके जन्नत के अंदर भेज दिया जाएगा और दरोगा जहन्नम कहेगा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो अपनी उम्मत के अंदर अल्लाह के गजब नाम को नहीं छोड़ा है। ये मेरे मुस्तफा का अपनी उम्मत से प्यार है कि क़यामत के मैदान में भी मेरे मुस्तफा गुनाहगारों की शफाअत फरमाते हुए नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। वुसाते दी है खुदा में दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छिपाते जाएंगे। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मत से प्यार तो देखो। हातिम ताई को कौन नहीं जानता, अरब का बड़ा मशहूर ये इंसान है, इसी का बेटा अदी बिन हातिम ताई है। अल्लाहु अकबर। 9 हिजरी तक ये मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क ने और मजहब इस्लाम ने इनको ऐसा गिरविदा और आशिक बना दिया था कि सरकार के इश्क में चूर हो गए थे। लेकिन 9 हिजरी तक ये मुसलमान नहीं हुए। 9 हिजरी तक इस्लाम के दामन से दूर। 9 हिजरी के मौके पर, और ये बनी तय के कबीले के सरदार थे और ये अपने बाप की तरह फैयाज और सखी थे। ये अपने कबीले और खानदान के अंदर बड़े सखी, जव्वाद और बड़े खतीब और फाजिल समझे जाते थे। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 9 हिजरी के मौके पर मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा को कबीला बनी तय की इस्लाह के लिए भेजा था। और कबीला बनी तय के खानदान के दौरान एक बुत खाना था जिसको उखाड़ने के लिए मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा को नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भेजा था। लेकिन मौला अली की इस्लाह तो इन लोगों ने कबूल नहीं की, बल्कि मौला अली से झगड़ना शुरू कर दिया। मौलाए कायनात मौला अली ने मुकाबला किया और इस्लाह के लिए जो सरकार ने भेजा था, जिस चीज को उखाड़ने के लिए भेजा था, उस चीज को उखाड़ करके फेंक दिया। मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा चंद लोगों को बंदी और कैदी बना करके मदीना मुनव्वरा लेकर के आ गए। सरकार मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, मदीना शरीफ के एक मकान के अंदर तमाम कैदियों को बंद कर दिया गया और इन्हीं कैदियों में हातिम ताई की बेटी सकाना बिनते हातिम ताई भी मौजूद थी। अल्लाहु अकबर। जब कैदियों को कोठरी के अंदर बंद कर दिया तो एक दिन मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैदियों के घर के आगे से गुजरते हैं। हातिम ताई की बेटी ने जब मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कैदियों के घर की तरफ आते हुए देखा तो ये बेटी खड़ी हो गई और खड़े होने के बाद अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, आप तो जानते हैं मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, मेरा भाई मुझसे भाग गया है, आप मुझ पर रहम कीजिए, अल्लाह आप पर फजल फरमाएगा। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बता तो सही तेरा फिदिया कौन अदा करेगा। तो कहती है, या रसूल अल्लाह, मेरा फिदिया मेरा भाई अदा करेगा। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तेरा भाई तो अल्लाह और उसके रसूल से भागा हुआ है, तेरा भाई तेरा फिदिया कैसे अदा कर सकता है। हातिम ताई की बेटी ने सरकार के जुमलों को सुना और सरकार मुस्तफा ने कोई तवज्जो नहीं फरमाई। जब तीसरे दिन सरकार फिर तशरीफ लाते हैं तो हातिम ताई की बेटी फिर खड़ी हो गई और खड़ी होने के बाद
फिर यही अरीजा पेश करती या रसूल अल्लाह, करम फरमाइए मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, सरकार मुस्तफा का उम्मत से प्यार देखो। और जो लोग कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आज का नारा है, जलाली आज के स्टेज से आपको बता देना चाहता है ये नारा कोई आज का नारा नहीं है, बल्कि आज से 1450 साल पहले मेरे मुस्तफा करीम ने हातिम ताई की बेटी को रास्ते का खर्चा भी दिया था और सवारी भी अता फरमाई थी और आपको रिदा अता फरमाकर बाइज्जत बरी कर दिया था और दुनिया के लोगों को बता दिया था कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम ऐसे होते हैं। और मेरे मुस्तफा करीम ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ये आज का नहीं, बल्कि आज से 1400 साल पहले मेरे मुस्तफा करीम ने हातिम ताई की बेटी को रिहा करके दुनिया को दर्श दे दिया था कि गुलामान मोहम्मद ऐसे हैं, तो सरकार मुस्तफा का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान। ये मुस्तफा नारे करीम, तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल कादिर साहिब किबला। इसलिए मुसलमानों मेरे सरकार ने हर महाज पर हर मोड़ पर हर जगह अपने गुलामों की दस्तगीरी फरमाई है, उम्मत को याद किया है, उम्मत से प्यार फरमाया है। इसलिए हमारा हक है और सरकार मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हक है हम पर कि हम सरकार की मोहब्बत अपने सीनों के अंदर जागुजी करें। हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ सरकार की सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि